जनता को ऐसे नौजवान लॉयर्स पे और ये हमारे कोर्ट पे उन्हें भरोसा करना चाहिए, एक बार कम से कम वो करके देखें। ये एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट हो रहा है, जनता को इन पे भरोसा करना पड़ेगा। जी जी, इसका जनता तो भरोसा करती है ना, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट पे भरोसा करती है, वहीं से न्याय मिलता है सबको। हाँ, न्याय मिलता है। तो मनी पार्टी फॉर्म में भी आके इनको भरोसा करना है। पार्टी फॉर्म के लिए ऐसे ऐसे नौजवान जो लॉयर्स हैं उन्होंने कमाल कर दिया। इतना बहुत अच्छा इन्होंने अपना जो विचारधारा जो बताई है, मेरी उम्मीद से ज्यादा बढ़कर इन्होंने बताया है। रहा सवाल जो सुरजीत जी का है कि लॉयर जो पर्टिकुलर लीगल कम्युनिटी है वो सिर्फ आगे आए और एक पॉलिटिकल फॉर्मेशन के रूप में, एक राजनीतिक दल के रूप में आए, तो इस पर विचार होना चाहिए। देश विविधताओं से भरा है, देश में बोलने और सोचने की आज़ादी है, हमारे संविधान में राजनीतिक दल अपना संगठन बनाने की स्वतंत्रता है। तो कोई भी इस तरह का इनिशिएटिव हो तो उसको स्वागत किया जाना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लिखा है और उसको डाला भी है। हाँ जी, सुप्रीम कोर्ट डाला, हाई कोर्ट डाला है, मैंने कहाँ डाला है? हाई कोर्ट बॉम्बे में डाला है जी जी, और इलेक्शन कमीशन में डाला हुआ है जी जी। इन तीनों जगह की हमें जरूरत होगी। आज एक पार्टी फॉर्म किया मैंने, उस पार्टी का नाम है माय वर्थ। ओके। और उसमें ये जो मैं एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, उसमें सुप्रीम कोर्ट की जो भी जो जुडिशियल पर्सनैलिटीज हैं जी जी, रिटायर जजेस हैं जी जी, रिटायर हैं, जो कोई भी इसमें पार्टी में आना चाहे वो एक पार्टी फॉर्म करेंगे जी जी 24 में ही जी जी, और लोगों को ये एक रास्ता बताएंगे। मैं समझता जो हमारे लॉयर्स हैं जी, उनसे पढ़ा लिखा हमारे समाज में कोई नहीं हो सकता जी। वो एक सोशल साइंटिस्ट है, हमको कानून की सारी प्रक्रिया पता है, सब कुछ रास्ते पता है, कानून में क्या होता है, कानून से देश चलता है पूरा। आपका कहने का मतलब ये जी है? जी सर जी जी। और ये हमारे जो लॉयर्स हैं ये सबसे पढ़े लिखे लोग हैं, जो जितने भी जो पॉलिटिकल पार्टियों के जो लीडर इतने बड़े बड़े अपने आप को बता रहे हैं, किसी का गोत्र क्या है, किसी की जात क्या है, वो ये नहीं पूछेंगे, क्योंकि ये सोशल साइंटिस्ट है। वो देश को आगे बढ़ा सकते हैं और वो बढ़ाएंगे, और ये करना होगा हमें, और हम करके छोड़ेंगे। आपका कहने का मतलब ये है कि जो हमारे जजेस है रिटायर जी, जो हमारे वकील है, लॉयर है, जो युवा हैं, अपने खेती की बात करी, नौजवान की बात करी, युवा की बात करी, उनको आगे बढ़ के एक यूथ पार्टी बनाना चाहिए और देश का मार्गदर्शन करना चाहिए, क्योंकि सारी पार्टी जातिवाद पे चल रही है और कहीं ना कहीं जो फ्री की राजनीति जो करती है आगे बढ़ती है। जैसे नमस्कार, मैं आपके साथ राज सिंह भाटिया, आप देख रहे हैं राज न्यूज एक्सप्रेस और राज न्यूज अमृतवाणी की खास रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में हम आपको नई नई खबरें दिखाते हैं, नए नए मेहमानों से मिलवाते हैं और नए नए टॉपिक पे। ये नहीं कि पुरानी खबरें होती हैं, जो भी जन समाज की सारी खबरें होती हैं जो होनी चाहिए, जो मेन मुद्दे होते हैं, वो आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। इसी मुद्दे में हम आपको दिखाना चाहेंगे। हमारे साथ हैं सुजीत लाला जी। सुजीत लाला जी, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। शुक्रिया। तो सुजीत लाला जी का जो मेन ध्येय है, वो कहते हैं कि भाई समाज, जो हमारी राजनीतिक पार्टियां हैं, ठीक है वो काम कर रही हैं, पर हमारा कुछ समाज जो पढ़ा लिखा है, जैसे कि लॉयर, पढ़ा लिखा तो सभी होते हैं, जैसे कि लॉयर हैं, जुडिशरी है, हमारे रिटायर्ड जज हैं, ऐसे लोगों को आगे आना चाहिए और बढ़ के एक पार्टी का निर्माण करना चाहिए और जो देश की कमान को संभाले। तो हम इनसे पूछने की कोशिश करेंगे क्या है इनका पूरा मोटिवेशन। सर थोड़ा बताइए सर। हाँ जी सर, ये मुकद्दस इमारत जी जी, हिंदुस्तान की जमहूरियत की मुहाफिज ये अदालत जी जी, ये एक दस्तावेज है जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट सब में डाला है और ये पिटिशन डाली हुई है नहीं है, तो वो सुना रहे हैं आपको पढ़ के कि क्या इनका मेन मकसद है और क्या ये विचार लेके चल रहे हैं देश के लिए। ये मुकद्दस इमारत, हिंदुस्तान की जमहूरियत की मुहाफिज ये अदालत, जिसे सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, आज इस अदालत के रूबरू ये एक छोटा सा दस्तावेज पढ़ा जाएगा। ये दस्तावेज हिंदुस्तान की शक्ल और सूरत को अंजाम देगा। सर दस्तावेज ऐसे पढ़ रहे थे, सुप्रीम कोर्ट में एक गीता की कसम खा के कोई भी केस को लेके आदमी आगे बढ़ता है, तो वही इनकी भी एक शपथ है जो इनका दस्तावेज है। जरा ध्यान से सुनिए क्या बता रहे हैं, क्या इसका मायना होगा ये बाद में समझाएंगे सर। जी सर दोबारा सुनाइए। अच्छा, ये मुकद्दस इमारत, हिंदुस्तान की जमहूरियत की मुहाफिज ये अदालत, जिसे सुप्रीम कोर्ट कहते हैं,
आज इस अदालत के रूबरू ये एक छोटा सा दस्तावेज पढ़ा जाएगा। ये दस्तावेज हिंदुस्तान की शक्ल व सूरत को अंजाम देगा और तय करेगा कि उसको कौन सा रास्ता अख्तियार करना है। कानून ज्योति है, ज्वाला नहीं। कानून किसी बेरहम बाप का डंडा नहीं जो किसी की भी चमड़ी उतार दे। कानून उस समझदार बाप की तरह है जिसके साए में उसकी औलाद बेखौफ होकर पलती है। सुन लीजिए, कानून वो है जो बेखौफ के साये में उसकी औलाद पड़ती है। तो मतलब कानून सबकी रक्षा करता है। आगे बताएंगे सर क्या है। और एक कामयाब इंसान बनती है। कानून एक रुतबा है जिसके साये में इंसान अपना सर उठाकर चलता है। कानून एक विश्वास है। कानून एक पहरेदार और निगहबान है। नौजवान की अवस्था ऐसे होती है जैसे किसान की पकी हुई फसल। सर के बोल सुनो, बोल जो कानून कैसी है, जो नौजवान है उसकी एक अवस्था जैसे पकी फसल होती है ना, उसे किसान कैसे बचाता है। ओला हो, बारिश हो, उसे ये रहता है कि पक्के फसल ढंग से घर आ जाए जिससे कि उसका परिवार चले, सब कुछ चले। इनका कहने का मतलब ये है। और आगे पढ़ेंगे, आगे बताएंगे आपको। जिस तरह से किसान अपनी पकी हुई फसल की हिफाजत हर तरह के मरहले से और आंधियों से करता है, उसी तरह से कानून को नौजवान की अवस्था करनी होगी, हिफाजत करनी होगी। द लॉ दैट्स माई फादर विल हैव टू टेल मी माई वर्थ, माई वर्थ, माई वर्थ। सर आपका मतलब क्या है? आपने पिटीशन कहाँ कहाँ डाली है, क्या इसका पूरा हुआ है? थोड़ा समझाइए विस्तार से हमारे सभी दर्शकों को। और आपकी जो मन का आपका विचार है वो क्या है सर? ये सर मेरे मन का विचार ये है कि आज जिस तरह से हमारा देश यहाँ खड़ा है, आज की जो हमारी जो पॉलिटिकल पार्टियों की वोकैबुलरी है, जी जी, उनकी फैकल्टीज़ है समाज के लिए, नौजवानों के लिए। मैंने इसमें नौजवानों का जिक्र किया है जी जी जी, कि नौजवान की हिफाजत सुप्रीम कोर्ट को करनी होगी एक बाप की तरह। जी जी, इसी तरह से आज ये हमारे साथ सर खड़े हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील साहब, एडवोकेट साहब हैं जी जी, और ये भी सुन रहे हैं कि हाँ ये ऐसा होना चाहिए। ये दस्तावेज मैंने, ये दस्तावेज आपने किस लिए दिए हैं? इसका मेन मुझे बताइए सीधी सीधी। हाँ, इसीलिए दिया है सर। जी जी, कि जो कानून है जी जी, उसके माने क्या है जो आज तक वो हमारे सामने आया ही नहीं है। जी, कानून के लिए ये एक दस्तावेज मैंने ये लिखा था जी, बहुत साल आपने पहले लिखा है और उसको डाला भी है। हाँ जी, सुप्रीम कोर्ट डाला, हाई कोर्ट डाला है मैंने। कहाँ कहाँ डाला है? हाई कोर्ट बॉम्बे में डाला है जी जी, और इलेक्शन कमीशन में डाला हुआ है। जी जी, इन तीनों जगह की हमें जरूरत होगी। आज एक पार्टी फॉर्म किया मैंने, उस पार्टी का नाम है माय वर्थ। ओके। और उसमें ये जो मैं एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, उसमें सुप्रीम कोर्ट की जो भी जो जुडिशियल पर्सनैलिटीज हैं, जी जी, रिटायर जजेस हैं, जी जी, रिटायर हैं, जो कोई भी इसमें पार्टी में आना चाहे वो एक पार्टी फॉर्म करेंगे जी जी, 24 में ही। जी जी, और लोगों को ये एक रास्ता बताएंगे। मैं समझता जो हमारे लॉयर्स हैं, जी, उनसे पढ़ा लिखा हमारे समाज में कोई नहीं हो सकता। जी, वो एक सोशल साइंटिस्ट है। हमको कानून की सारी प्रक्रिया पता है, सब कुछ रास्ते पता है, कानून में क्या होता है, कानून से देश चलता है पूरा। हाँ जी। आपका कहने का मतलब ये है जी ना? जी सर, जी जी, और ये हमारे जो लॉयर्स हैं, ये सबसे पढ़े लिखे लोग हैं। जो जितने भी जो पॉलिटिकल पार्टियों के जो लीडर इतने बड़े बड़े अपने आप को बता रहे हैं, किसी का गोत्र क्या है, किसी की जात क्या है, वो ये नहीं पूछेंगे क्योंकि ये सोशल साइंटिस्ट है। वो देश को आगे बढ़ा सकते हैं और वो बढ़ाएंगे। और ये करना होगा हमें और हम करके छोड़ेंगे। आपका कहने का मतलब ये है कि जो हमारे जजेस हैं रिटायर, जी, जो हमारे वकील है, लॉयर है, जो युवा हैं, जी, अपने खेती की बात करी, नौजवान की बात करी, युवा की बात करी, उनको आगे बढ़ के एक यूथ पार्टी बनाना चाहिए और देश का मार्गदर्शन करना चाहिए, क्योंकि सारी पार्टी जातिवाद पे चल रही है और कहीं ना कहीं जो फ्री की राजनीति जो करती है आगे बढ़ती है। जैसे कि आपने देखा होगा पीछे एक आम आदमी पार्टी आई थी, ठीक है, वो कहाँ से निकली? जन आंदोलन से निकली, जन अन्ना के आंदोलन से निकली और जन लोकपाल की बात की। तो वो भी कहीं ना कहीं पढ़े लिखे थे, अरबी कहीं पढ़े लिखे थे ना, कहीं ना कहीं पढ़े लिखे नहीं है। अरे सर वो एक ऑफिसर है, वो पढ़े लिखे ये लोग हैं। अच्छा अच्छा, वो लोग पढ़े लिखे नहीं है देश के लिए। जी जी जी, पढ़े लिखे लोग हैं सर। इनको दिखाइए, ये खड़े हैं सामने। जी 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 जी, ये लोग पढ़े लिखे हैं। चलो मैं सर बात करूंगा। सर का कहने का मतलब इनका ये है कि
सुजीत लाला जी का कि एक ऐसी पार्टी बननी चाहिए देश में जो देश का आगे बढ़ा सकती है, क्योंकि जात की राजनीति और कहीं ना कहीं लुभाने वाली राजनीति, कहीं ना कहीं वो कहते नहीं कि उद्योगपति को आगे बढ़ाने वाली राजनीति नहीं चलेगी, जिससे कि समाज का भला नहीं हो रहा है। हमारे साथ लॉयर हैं, युवा हैं, जो युवा की बात करें उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर, आपका शुभ नाम क्या है? सर अखिलेश। अखिलेश जी, आप सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हो, युवा हो, सर का एक ध्येय है कि सुजीत लाला जी का कि भाई एक ऐसी पार्टी बननी चाहिए जो जिसमें कि जजेज हों, सीनियर लॉयर हों, और लॉयर तो अभी भी पार्टियों में रहते हैं मगर कहीं ना कहीं वो निष्पक्ष पार्टी देश के लिए काम करना चाहिए। तो उसमें आपका क्या व्यू रहेगा सर, जो ये कह रहे हैं सही है, क्या है सर? देखिए, देश की जो हमारे देश की जो राजनीति रही है उसमें लॉयर्स का योगदान हमेशा रहा है। जी जी। चाहे वो फ्रीडम मूवमेंट में आप जाएं, आज़ादी के आंदोलन में देखें, जी जी जी। सबसे आगे रहे। जी 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 जी। देश का जो सिस्टम चला, देश के हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, जी जी जी। बहुत से ऐसे नाम हैं जो लीगल फ्रेटर्निटी से आते हैं। जी जी जी। साइंटिस्ट भी रहे हैं, अब्दुल कलाम जी रहे हैं, बिल्कुल रहे हैं। जी, जी, जी। तो लेकिन एक जो मेजर कम्युनिटी का रोल रहा है, मेजर सेक्शन ऑफ जो सोसाइटी जो में, भी कहते हैं कि कानून से बड़ा कोई चीज नहीं है। लॉयर्स का सबसे बड़ा योगदान रहा है। तो अगर देश की राजनीति में जो लॉयर्स हैं, जजेस हैं, पोस्ट रिटायरमेंट कुछ लोग आते हैं, वो अगर आ रहे हैं और कुछ बेहतर करने के लिए काम कर रहे हैं तो उनका स्वागत होना चाहिए। रहा सवाल जो सुरजीत जी का है कि लॉयर जो पर्टिकुलर लीगल कम्युनिटी है वो सिर्फ आगे आए और एक पॉलिटिकल फॉर्मेशन के रूप में, एक राजनीतिक दल के रूप में आए, तो इस पर विचार होना चाहिए। देश विविधताओं से भरा है, देश में बोलने और सोचने की आज़ादी है, हमारे संविधान में राजनीतिक दल अपना संगठन बनाने की स्वतंत्रता है। तो कोई भी इस तरह का इनिशिएटिव हो तो उसको स्वागत किया जाना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कहीं ना कहीं फिर ये नहीं होगी, लुभाने वाली राजनीति नहीं होगी। आज भाई कल नेता पढ़ा लिखा नहीं है, जानकारी भी नहीं है, उसने वोट का वाह किया, जाति में घुस के जातिवाद कैसे भाई ये वोट उसका, इसका वोट ले, तोड़ तोड़ से उसने बन जाता है, फिर मिनिस्टर बन जाता है, तो कहीं ना कहीं काम नहीं कर पाता है क्या? देखिए, जो देश की, जो हमारे देश की जो एक शब्द होता है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इस डाइवर्सिटी में जब समाज जाति, धर्म, संप्रदाय विभिन्न गुटों में बटा है तो उसमें अगर इस तरह की बातें होती हैं तो आप उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। वो कहीं न कहीं, लेकिन अगर लार्जर पिक्चर में देखा जाए तो सोसाइटी एज होल, कंट्री एज होल को आगे बढ़ना है, उनको देश को आगे ले जाना है। तो उसमें अगर थोड़ा सा संकीर्ण सोच आती है तो हमको उससे ओवरकम होके ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में सोचते हुए आगे बढ़ना है और देश को आगे ले जाना है। सर का कहना ये है कि भाई जो पढ़े लिखे लॉयर होंगे, कोई भी होता है, अगर पार्टी का भी काम होता है वो भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जाता है, जब भी कुछ निर्णय होते हैं देश का, जब भी कुछ सुधार होता है। तो सुजीत जी का, लाला जी का ये अपना एक अनुभव क्या, वो लड़ाई लड़ रहे हैं, 9 साल से लड़ रहे हैं सर? नहीं, कितना सर? मैंने ये इस पर मैं डॉक्यूमेंट्री बना चुका हूँ, मैंने शूट किया था 32 लाख रुपए लगा के। जी 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 जी, मैंने डॉक्यूमेंट्री पढ़ी है मेरे पास इसकी। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ जी, आप इसमें डॉक्यूमेंट्री बनाई है? जी, डॉक्यूमेंट्री बनाई आप इसमें? हाँ, ये डॉक्यूमेंट्री 32 लाख रुपए लगा के मैंने ये कनॉट प्लेस के सेंट्रल सर्कल में की थी। जी जी जी। वहाँ पर 50-50 करोड़ की उस टाइम जो फिल्म बनाते थे लोग, वहाँ पर मेरी दिल्ली पुलिस ने मेरी मदद की थी मुझे उसके लिए परमिशन देने के लिए, क्योंकि वो वीवीआईपी मूवमेंट है। कहीं ना कहीं वो भी जानते हैं कि भाई होना चाहिए। हाँ जी, कहीं ना कहीं होना चाहिए। दिल्ली पुलिस ने मेरी इतनी मदद की है जी कि मेरे को उन्होंने ना, जैसे कहते हैं भाई लास्ट में जनता से क्या कहना चाहोगे? हाँ जी, लास्ट में ओपिनियन आपको क्या मिलना चाहिए? जनता ने जनता को मैंने ये एक पढ़ के सुनाया दस्तावेज। जी जी जी। जनता को ऐसे नौजवान लॉयर्स पे और ये हमारे कोर्ट पे उन्हें भरोसा करना चाहिए, एक बार कम से कम वो करके देखें। ये एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट हो रहा है, जनता को इन पे भरोसा करना पड़ेगा। जी जी जी। इसका जनता तो भरोसा करती है ना, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट पे भरोसा करती है, वहीं से न्याय मिलता है सबको। हाँ, न्याय मिलता है। तो मेरी पार्टी फॉर्म में भी आके इनको भरोसा करना है। पार्टी फॉर्म के लिए ऐसे ऐसे नौजवान जो लॉयर्स हैं, उन्होंने
कमाल कर दिया। इतना बहुत अच्छा इन्होंने अपना जो विचारधारा जो बताई है, मेरी उम्मीद से ज्यादा बढ़कर इन्होंने बताया है। जी 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 जी। और मेरे ख्याल से इनकी बातें जो भी सुनेगा तो वो इनके साथ आएगा जरूर। सर से हमने बात की सुरजीत लाला जी से, इन्होंने कहा कि पार्टी होना चाहिए, पार्टी फॉर्म में आके देश की सुरक्षा के और देश के जो मेन मुद्दे हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो कहीं ना कहीं ज़्यादा उसको आगे बढ़ाएंगे। आप लोगों की राय क्या है ज़रा कमेंट में भी लिखें, और इनका राय सही है गलत है। ऐसी ही खबर देखने, ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट भी जरूर करें और खबर को ज़्यादा से फॉरवर्ड करें। इससे हमें मजबूती मिलती है और आपको नए नए टॉपिक हम दिखाते हैं, लोगों को नए नए विचार दिखाते हैं। इनकी राय पार्टी फॉर्म की है तो एक पार्टी ऐसी बननी चाहिए जुडिशरी से जुड़े हुए लोग हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, जो जजेज हैं, उनको कहीं ना कहीं ज़्यादा सब धाराओं से लेके सारे कानून से लेके पता होता है। ऐसी खबर देखने के लिए हमें सपोर्ट जरूर करें। हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर।